Hello guys, welcome back to another video of Road to Map course of web development. Okay guys, in this video I am going to show you the basic HTML tags and what is comments. Okay, we start. Most of the HTML tags have opening and closing and content between except some tags. यानी कि जितने भी HTML टैग्स है बहुत सारे, उसके अंदर पहले तो ओपनिंग टैग होता है, फिर क्लोजिंग टैग होता है, फिर उनके बीच में एक कंटेंट होता है. सो ओके गाइस, टू राइट टैग कि हम टैग कैसे लिखेंगे. तो टैग लिखने के लिए हम सबसे पहले हमारे पास आता है उसका टैग का नेम. यानी कि अगर पैराग्राफ टैग है तो उसका हम पी लिखेंगे, उसका नेम. पहले पहले ओपनिंग ब्रैकेट, फिर उसके अंदर उसका नेम, पैराग्राफ टैग का पी. या फिर कोई दूसरा टैग है जैसे कि H1 टैग है हेडिंग वाला, तो उसका H1 लिखेंगे. फिर उसके बाद हम ब्रैकेट को क्लोज कर देंगे. फिर उसके बीच में आता है कंटेंट. उसके अंदर हमें क्या कंटेंट लिखना है. या पैराग्राफ है तो उसके अंदर प्यारा लिखेंगे हम. या फिर कोई हेडिंग है तो उसके अंदर हम हेडिंग लिखेंगे. या टाइटल है तो उसके अंदर हम टाइटल लिखेंगे. जो टैग होगा हम उसका कंटेंट उसके बीच में लिखेंगे. फिर उसके बाद हम ब्रैकेट लिखेंगे, स्लैश डाल, फिर टैग का नेम डालेंगे, फिर हम ब्रैकेट को क्लोज कर देंगे. हमें यहाँ पर ये ध्यान रखना है कि जैसे हम शुरुआत कर रहे हैं टैग को लिखने की, तो उसके बीच में हमें स्लैश डालना होता है. जब तक हम स्लैश नहीं डालेंगे वो टैग हम क्लोज नहीं होगा. तो इसीलिए स्लैश का डालना कंपलसरी है. सो सम टैग्स हैव नो कंटेंट बिटवीन सच एस पी आर. तो गाइज कुछ टैग्स होते हैं जिसके अंदर कोई कंटेंट होता नहीं है, लेकिन फिर भी हम उन टैग्स को यूज़ करते हैं. जैसे कि बी आर टैग है, वो किस लिए यूज़ होगा और कहाँ पर यूज़ करना चाहिए वो मैं इसी वीडियो में आपको आगे बताऊंगा. उसके बाद आता है कमेंट्स इन HTML. कमेंट्स क्या है? दिस इज़ अ पार्ट ऑफ ए कोड दैट शुड नॉट बी प्रेस्ड. यानी कि हम जो ये एक पार्ट है जो कोड के अंदर लिखेंगे, लेकिन वो यूज़र को शो नहीं होगा. सिर्फ उन लोगों को शो होगा जो इसका कोड इस्तेमाल कर रहे हैं, जो कोड इसका लिख रहे हैं. और गाइज HTML का कोड कमेंट्स कैसे लिखते हैं मैं आपको VS कोड में ले जाकर बताऊंगा. और HTML जो है ये एक नॉट केस सेंसिटिव लैंग्वेज है. यानी कि इसमें हम कैप्स लिखो या ना लिखो उतना कुछ ज़रूरी नहीं है गाइज. ओके, मैं आपको एक बताऊंगा. यहाँ पर पहले VS कोड में आ गया हो और एक नई फाइल क्रिएट करता हूँ tut.2. ओके, मैंने फाइल क्रिएट कर ली है. इंटर दबाऊंगा. ये हमने फाइल क्रिएट कर ली. जल्दी से बाला फ्रूट लगा देता हूँ एक्सक्लेमेशन मार्क लगाकर. ये हमारी बॉयलर प्लेट कोड आ गया. इसका टाइटल चेंज कर दूंगा. पहले ट्यूटोरियल 2 लिख दूंगा. ट्यूटोरियल ठीक है. और यहाँ पर सबसे पहले मैं आपको चीज़ लिख कर बताऊँगा कि टैग किस तरह लिखते हैं. पहले हमने एक ब्रैकेट ओपन किया, फिर ब्रैकेट को क्लोज किया, फिर उसके अंदर एक कंटेंट आएगा उसका. तो ऑब्वियसली गाइस ये कंटेंट बिटवीन वाला टैग है. सो मैं यहाँ पर आपको लिख कर देता हूँ ताकि आपको साथ ही साथ नोट्स भी मिलती रहे. बेस्ट नोट्स वो होते हैं गाइस जो हमें पढ़ते पढ़ते चलते वीडियो में बनानी चाहिए. जैसे कि मैं आपको यहाँ पर शॉर्ट हैंड नोट्स दे रहा हूँ, आप इसे ही नोट कर लीजिए. ये बिटवीन कंटेंट टैग था. और अभी मैं आपको नेक्स्ट बताऊंगा नो कंटेंट बिटवीन टैग. यानी कि जिसके अंदर कोई कंटेंट होता नहीं है, सिर्फ टैग होता है. जैसे कि ये बी आर टैग है. बी आर टैग हमें इसलिए यूज़ होता है ताकि हम उसके, या फिर हमें लाइन ब्रेक करनी हो, या फिर हमें किसी एक पैराग्राफ को छोड़ के उसकी नीचे साइड लिखना है हमें कुछ लाइन एक ही पैराग्राफ में, तो हम वहाँ पर बी आर टैग यूज़ करेंगे. बी आर टैग क्या करता है? बी आर टैग एक लाइन को ब्रेक कर देता है, यानी कि वो नीचे आ जाता है. हम यहाँ पर कितनी बार नीचे मारो, इंटर मारो, लेकिन वो कोड में नीचे नहीं आएगा. जब तक हम बी आर टैग नहीं लगाएंगे, जब तक ये नीचे नहीं आएगा. तो हमें अगर लाइन ब्रेक करनी है तो हम बी आर टैग का यूज़ करेंगे. यहाँ पर मैं लिख देता हूँ दिस इज एन tag which
कंटेंट्स नो कंटेंट, इसके अंदर कोई कंटेंट होता नहीं है। गुड। सो गाइज मैं आपको आगे बताऊंगा कमेंट्स क्या होते हैं। व्हाट इज कमेंट्स इन HTML। मैंने आपको पहले ही बोला है कि दिस इज अ पार्ट ऑफ कोड दैट शुड नॉट बी प्रेस्ड, यानी कि हम जो कमेंट्स यहाँ पर लिखेंगे वो कमेंट्स सिर्फ कोड के अंदर होंगे, यानी कि हम जब कोड ओपन करेंगे जब वो सिर्फ कोड के अंदर नज़र आएंगे, ना कि हम हमारी वेबसाइट पर। तो इसे लिखते कैसे है, पहले एक ब्रैकेट डालेंगे, फिर एक्सक्लेमेशन मार्क, स्लैश कंट्रोल स्लैश, जैसे ही मारेंगे हम वैसे ही कमेंट आउट हो जाएगा। तो ये इसका शॉर्ट की है कमेंट्स करने का। यहाँ पर मैं आपको लिख देता हूँ दिस इज ए कमेंट्स। तो गाइज VS कोड हमें बहुत सहायता करता है कोड्स को जल्दी लिखने में, हमारा काफ़ी टाइम बचता है कोड्स को जल्दी लिखने में। तो गाइज मेरी मानो तो आप VS कोड ही यूज़ करना, क्योंकि ये एक बेस्ट एप्लीकेशन है फॉर कोडिंग एंड प्रोग्रामिंग। हर चीज़ के लिए एक VS कोड एक बेस्ट एप्लीकेशन है। सो गाइज दिस इज़ ए शॉर्ट की फॉर डूइंग ए लाइन कमेंट आउट। मैंने आपको अभी बताया कंट्रोल स्लैश मारने से ये लाइन की पूरी लाइन कमेंट आउट हो जाएगी। एक बार कर देख लेते हैं। ये हमने पूरी लाइन ली है, अब इसको हम कमेंट आउट कर देते हैं। ये हमने कमेंट आउट कर दिया। तो गाइस इसके बाद आपको मैं बताऊंगा बेसिक HTML टैग्स, यानी कि HTML के सबसे बेसिक टैग्स क्या क्या होते हैं। जैसे कि एट्रीब्यूट्स है, पहले सबसे पहला एक एट्रीब्यूट्स होते हैं। एट्रीब्यूट्स क्या है, एट्रीब्यूट्स आर यूज्ड टू ऐड मोर इन्फॉर्मेशन टू द टैग, यानी कि एट्रीब्यूट्स वो होता है जो टैग के बारे में अधिक से अधिक जानकारी दे। जैसे कि HTML टैग है, जो फर्स्ट हम HTML लिखते हैं उसके अंदर लैंग इक्वल टू इंग्लिश लिखते हैं, EN लिखते हैं, यानी कि ये क्या कर रहा है, ये एक एट्रीब्यूट है, ये HTML के बारे में एक मोर इन्फॉर्मेशन दे रहा है, यानी कि उसकी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन दे रहा है कि क्या है वो, कौन सी लैंग्वेज में लिखा हुआ है, तो लैंग। उसके बाद आता है गाइस हेडिंग टैग। हेडिंग टैग तो आपको पता ही होगा, मैंने इससे पहले वीडियो में बताया होगा, या फिर और एक बार बता दूंगा। हेडिंग टैग यूज टू डिस्प्ले हेडिंग्स इन HTML। देर आर 6 टाइप्स ऑफ हेडिंग्स, H1, H2, H3, H4, H5 एंड H6। ये 6 तरीके की हेडिंग्स होती है। H1 सबसे बड़ी होती है, H6 सबसे छोटी होती है, और H1 मोस्ट इम्पॉर्टेंट हेडिंग होती है, यानी कि सबसे बड़ी हेडिंग होती है, और H6 लिस्ट इम्पॉर्टेंट हेडिंग होती है। तो गाइज हेडिंग का कॉन्सेप्ट ये हो गया। इसके बाद आता है गाइस पैराग्राफ टैग। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया पैराग्राफ टैग किस तरह लिखना होता है, एग्जांपल पैराग्राफ टैग का ही दिया था, और एक बार मैं आपको लिख के बता दूंगा पैराग्राफ टैग किस तरह लिखना है। तो सबसे पहले मैं ये सारे लाइंस को कमेंट आउट कर देता हूँ एक साथ। ये मैंने सेलेक्ट किया, कंट्रोल स्लैश मारा, ये कमेंट आउट हो गया। तो गाइस हमने पैराग्राफ टैग पहले आपको लिख दूंगा ताकि आपको नोट्स भी साथ ही साथ मिलती रहे, और ये कमेंट आउट कर दिया। और यहाँ पर मैं आपको पैराग्राफ टैग कैसे लिखते लिख कर बताऊँगा। ये P हमने इंटर किया, जैसे हमने P इंटर किया इसने VS कोड ने ऑटोमेटिक ओपनिंग एंड क्लोजिंग टैग ले लिया। फिर हमने लॉरेम डाला। लॉरेम एक VS कोड की मदद से एक सहायता होती है हमारे लिए, जो रैंडम टेक्स्ट जनरेट कर देता है। जस्ट हम लॉरेम लिखने से ये रैंडम टेक्स्ट जनरेट कर देगा। तो मैंने रैंडम टेक्स्ट जनरेट कर दिया, फिर इसको लाइव सर्वर में ओपन करूँगा। ये लाइव सर्वर में ओपन हो गया है। तो गाइस जैसे कि आप देख सकते हैं पैराग्राफ टैग ये होता है, जो भी हम उसके अंदर बीच में कंटेंट लिखेंगे वो कंटेंट सीधा हमें वेब पेज पर इस तरह से शो होगा, एक पैराग्राफ के माध्यम से, एक पैराग्राफ की तरह शो होगा। ओके गाइस, तो ये था हमारा पैराग्राफ टैग। और इसके बाद आता है एक इम्पॉर्टेंट टैग जो हम अधिक यूज़ करेंगे आगे चलकर, जब हम अच्छी अच्छी वेबसाइट्स बनाएंगे जिसके अंदर हमारा ये टैग का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होगा। वो टैग का नेम है एंकर टैग।
एंकर टैग यूज टू ऐड लिंक्स इन योर पेज। हमारे पेज के अंदर लिंक्स ऐड करने के लिए एंकर टैग यूज़ होता है। यानी कि आप बहुत से वेबसाइट देखे होंगे, या नहीं देखे तो एक बार देख कर आइए गाइस कि किस तरह एक वेबसाइट के अंदर वेबसाइट लिंक्स होती है। जैसे कि हम क्लिक किया और वहाँ से हमको सीधा फेसबुक पर भेज दिया गया, यानी कि वहाँ पर एंकर टैग का यूज़ किया गया है फेसबुक के लिए, यानी कि ये लिंक यहाँ से यहाँ भेज दीजिए। तो गाइज मैं आपको एंकर टैग लिख कर बताऊँगा। एंकर टैग लिखने के लिए सिर्फ ए डालना है, ए डालने पर एचरेफ ऑटोमेटिक वीएस कोड दे देगा आपको। फिर हमें उसका पाथ डालना है लिंक का, जो करेक्ट पाथ। तो गाइज जैसे हमने गूगल को क्लिक किया, ये गूगल की वेबसाइट आ गई है यहाँ पर। तो ये था गाइज एंकर टैग, जिससे हम क्लिक करने पर जिस लिंक, जो भी लिंक रहे वो लिंक पर एंकर टैग हमें लेकर जाएगा। तो गाइज हम इसको एक अलग तरीके से भी लिख सकते हैं, यानी कि जब मैंने इससे क्लिक किया तो ये एक न्यू टैब में ओपन हो जाए, ना कि उसी टैब में ओपन। तो इसके लिए हम वहाँ पर लिख सकते हैं टारगेट मेन। तो गाइज हमने जैसे कि टारगेट मेन दिया तो वो एक न्यू टैब में ओपन होगा। लेट मी शो यू गाइज, ये मैंने गूगल को क्लिक किया और ये देखिए गाइज ये एक न्यू टैब में ओपन हो गया है। तो एंकर टैग का ये एक फीचर है, जो हम टारगेट मेन लिखने से वो एक नए टैब में ओपन होगा गाइस। तो जैसा कि आप गाइस देख सकते हैं, मैं और 3 लिंक इसमें ऐड करूँगा, फेसबुक और इंस्टाग्राम को। तो पहले यहाँ पर मैं N24 किया और ये 4 एंकर टैग्स आ चुके हैं। ये एक VS कोड का शॉर्टकट किए और यहाँ पर मैं फटाफट से लिंक्स ऐड कर दूंगा। ये कॉपी करूँगा और यहाँ पर पेस्ट कर कर यहाँ पर फेसबुक लिख दूंगा। फिर गाइस आगे यहाँ पर भी सेम कर दूंगा। और ये गाइस देखिए 3 तरीके के लिंक मैंने लिख दिए, गूगल, फेसबुक और इंस्टाग्राम। तो हम चेक करते हैं हमारे लिंक्स को, क्या ये ओपन हो रही है। तो गाइस जैसा कि आप देख सकते हो, जैसे ही मैंने लिंक को क्लिक किया वो एक न्यू टैब में ओपन हो रहा है। ओके गाइस, आई थिंक होप यू एंजॉयड दिस वीडियो। तो गाइस वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना, ताकि मैं और ऐसे वीडियोस लाता रहूं। तो मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। सुनाई दे रहा है? बेरा नहीं हूं मैं।